स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हिस्ट्री क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आज के मॉडर्न टाइम में रोल क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेनिफिट क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी कि हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप दूसरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इसका कनेक्शन होता है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें आप डेटा, इमेज एंड वॉइस नेटवर्क के थ्रू बातें कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। बात अगर हम करें पहले के ज़माने की, तो पहले के ज़माने में जो मैसेंजर का काम होता था, वो मैसेंजर या फिर जो मैसेजेस होते थे वो बहुत टाइम टेकिंग होते थे, तुरंत नहीं पहुंच पाते थे। बट नाउ अडेज़ मैसेजेस हमें इंस्टेंट चाहिए। इवन अगर हम देखें खुद को, तो अगर रिप्लाई अगर हमको 1 मिनट बाद भी आता है तो हम वेट करते रहते हैं या हम बहुत एगर हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन को तुरंत पहुंचना और तुरंत फीडबैक मिलना दोनों कितना नेसेसरी हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे कितना इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करेंगे यानी तकनीकी को बढ़ाएंगे नहीं, तो कैसे हमारा मैसेज इतनी जल्दी और रियल टाइम कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, तो और ये बहुत ज़रूरी है आज के मॉडर्न टाइम के लिए। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कंबाइन कर दीजिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को, दोनों कंबाइन कर देंगे तो आपका बन जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज़, जैसे कि आप कंपनीज़ में बात करें तो कंपनीज़ में एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसको हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी चीज़ है उसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह से मिल जाता है। ठीक है, डिटेल में इंफॉर्मेशन सबको पहुंच जाता है। और आईटी की वजह से यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी हब ऑफ इंडिया किस प्लेस को कहा जाता है। आईटी हब ऑफ जो हमारा सिलिकॉन वैली है, जिसको कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है, तो वो हमारा वर्ड का हो गया। आप इंडिया में आईटी हब किस जगह को कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं। आईटी ने इनेबल कर दिया है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, यानी अपने देश की इकोनॉमी को दूसरे देश या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही आसान कर दिया है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लार्ज स्केल पे चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। आईटी जो है बहुत ही मेजर शिफ्ट भी किया है जॉब मार्केट में भी, और इसका ये मतलब हो चुका है कि जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। दैट मीन्स कि अगर आप आईटी स्किल्ड या फिर आप हाईली स्किल्ड पर्सन हैं तो आपको वेल पेड जॉब्स मिलेंगे, एंड अगर आपके पास लोअर स्किल्ड है तो आपको लो वेजेस मिलेंगे। यानी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी अपडेटेड है या फिर आपके पास स्किल है काम करने का, तो आपको जॉब जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी वेल पेड जॉब्स मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिकेशन पे। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज़ व्हाट, कम्युनिकेशन यानी अपने विचारों का आदान प्रदान, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बेसिक नीड है। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो सोचिए हमारा सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और ट्रेडिशनल मेथड जो था कम्युनिकेशन का वो हमारा टेलीफोन, फैक्स या मेल हुआ करता था। न्यू इन्फॉर्मेशन एरा में हम देखते हैं ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इवन आप सब अपने रियल लाइफ में भी देखें तो पहले हम वॉइस ओवर कॉल करते थे, मतलब नॉर्मल कॉल करते थे टेलीफोनिक, बट नाउअडेज हम सब लोग प्रिफर करते हैं वीडियो कॉल को। क्यों? क्योंकि ये नया मतलब कम्युनिकेशन का नया तरीका है जिसमें हम रियल टाइम मतलब एक दूसरे को देख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी हो, और तब बात करते हैं तो हमें वो रियल वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जो है डिफरेंट जगहों के लोग एक साथ मिल करके काम कर पा रहे हैं। और इवन हम जो ये वीडियो के थ्रू, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हम पढ़ पा रहे हैं, तो आप सब अपने अपने घरों में होंगे डिफरेंट जगहों पे, मैं अपने घर में हूँ, तो हम इस सबको कनेक्ट कौन कर दे रहा है, इंटरनेट कर दे रहा है, और ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। दैट इज़ व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है।
एंड इस प्रोजेक्ट में मतलब और इसके साथ आप देखते होंगे कि आईटी इंडस्ट्री में कोई पर्सन इंडिया में बैठ के काम कर रहा है, तो कोई पर्सन जो है वो कैलिफोर्निया में बैठ के काम कर रहा है, जापान में काम कर रहा है, ब्रिटेन में काम कर रहा है, वेरियस अलग अलग कंट्रीज काम कर रहा है। सो आईटी क्या है, देखिए आईटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्रोग्रामिंग होता है, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, डेटा सेंटर सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्केलेबल आर्किटेक्चर्स, प्रोग्रामिंग, ये सारे आईटी के फंक्शंस हो जाएंगे, मतलब उसमें आईटी में इंक्लूड होता है। कंप्यूटर का क्या यूज़ है इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, तो पर्पस क्या है, कंप्यूटर के थ्रू ही तो हो रहा है ना, मतलब ये मोबाइल भी क्या है, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो ये एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है। एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, तो हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम का बेस सारे इक्विपमेंट आ जाएंगे जिसको आप टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा होता है कि कंप्यूटर हाउ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क, ये हो जाता है। एंड सॉफ्टवेयर आपका दो तरीके का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में मैंने दूसरी वीडियो में करा रखा है, सो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरा वहाँ से कंप्यूटर के सारे वीडियोस को देखिए। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन के बाद पर्सनल कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो कम होने लगे, और इवन स्मॉलर मतलब कम, मतलब अब आप आज के टाइम पे देखो ना, सबके पास फ़ोन होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक नीड हो गई है लोगों की। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिवॉल्यूशन। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अलग से भी एक टॉपिक आएगा एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे पहली बार कहाँ बनाया गया, ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड वैल्यू ऑफ द इंटरनेट जो है ये बताना, मतलब आप अपना रियल लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए और आप ये पूरा खुद से कर सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग आसान हो गया है। और पहले के ज़माने में लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते थे, और उसके बाद ट्रेन अगर लेट है तो 10 घंटे 12 घंटे रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ता था। बट नाउ अडेज हम तो एकदम लोकेशन देख करके घर से निकलते हैं, आधा घंटा पहले या जो भी होता है टिकट कर लेते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आ जाते हैं। कोई भी काम जो है इंटरनेट की वजह से बहुत ही आसान हो गई है। तो इंटरनेट का मतलब लिमिटेड स्कोप नहीं है, अनलिमिटेड स्कोप है। आपका ऑनलाइन सर्विसेज आसान हो गया है, इंटरनेट डिस्टेंस लर्निंग को इन्हेंस कर रहा है, और ई बिज़नेस को इन्हेंस कर रहा है। ई बिज़नेस यानी कि आपका ई कॉमर्स वाला हो गया, टेली वर्किंग को इन्हेंस कर रहा है। साथ ही साथ हाउ इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन, एजुकेशन में कैसे यूज़ कर रहा है, तो थ्रू ईमेल, थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। और हेल्थ और मेडिसिन में कैसे, तो टेली मेडिसिन एंड रोबोट्स। और आने वाले टाइम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो 1960s एंड 70s में द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉज लिटिल नोन फ्रेज दैट वॉज यूज्ड बाय दोज, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता था ना इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लोग बैंक में या हॉस्पिटल में काम करते थे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई, ये 60s की बात है और अब तो हम 2023 में चल रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क प्लेस है पेपरलेस वर्क होने लगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपरलेस होने लगी। और कंप्यूटर जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और कंप्यूटर पे मतलब एक्यूरेसी है। ह्यूमन बीइंग गलतियाँ करता है बट कंप्यूटर नहीं करता, तो इसलिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इन्हेंस हुआ, ठीक है। फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिकल्स इंजीनियर, इसका कॉम्प्लिकेटेड नेचर होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो 21st सेंचुरी में आप देखेंगे बच्चे को सब कुछ फ़ोन ऑपरेट करने आता है, कंप्यूटर चलाने आता है, गाना चला लेते हैं अपनी पसंद का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में बच्चे भी आजकल बहुत ही आगे हो गए हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इंफॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट आवर लाइफ, हमारे लाइफ को भी ये फैसिलिटेट करता है, एडवांस बना दिया है हमें। एडवांस इन द सेंस कि मतलब हम बहुत ही अप टू डेट रहते हैं, तुरंत कोई चीज़ चेंज होता है लाइव न्यूज़ देख पाते हैं, लाइव कमेंट्री देख पाते हैं, लाइव आईपीएल देख पाते हैं, लाइव पढ़ाई कर पाते हैं, सब कुछ मतलब बहुत ही आसान कर दिया हमारी ज़िंदगी को। पहले के टाइम पे बैंक में जाइए तो आपको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बहुत टाइम, मतलब कभी कभी तो आपको अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपको ऑफिस से छुट्टी लेकर के तब पूरा एक दिन बैंक में लग जाता था। बट नाउ अडेज आप कभी भी
कहीं भी आप बैंकिंग ऑपरेट कर सकते हो अपना, साथ ही साथ आप रात में भी आप ई कॉमर्स कर मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो। तो बहुत ही आसान बना दिया है टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को। इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट है इसका। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है, और सारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स आप इसमें लिख सकते हैं। और क्या है इसका? तो आप जो ई कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स जो है हमारा एक, ये भी बहुत ही ट्रांजैक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स हो गया, एंड सिंप्लीफाई कर रहा है ये वेरियस इंफॉर्मेशन को, बहुत ही आसान कर दिया है, बहुत ही ईजिली लोग इसको समझ पाते हैं। लेकिन जैसा कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड होता है तो नेगेटिव साइड भी होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। और वो क्या है कि यहाँ पर अगर किसी पर्सन को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो उसको आउटडेटेड मानते हैं, और ह्यूमन लाइफ जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रही है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एक दिन अगर हमारा डेटा या फिर सर्वर डाउन हो जाता है तो आप सोचिए कि हमें कितनी दिक्कत होती है। तो किसी भी चीज़ पे इतनी डिपेंडेंसी जो है वो सही नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज सारे इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवरऑल वेरी हेल्पफुल इन ऑल द फील्ड्स। पढ़ाई हो, शॉपिंग हो, स्कूल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हेल्थ है, सब चीज़ में बहुत ही आसान हो गया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका हेल्थ में कैसे करता है? तो आपने मान लीजिए डॉक्टर लाल पैथ में या फिर किसी भी लेबोरेटरी में गए, आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाती है ऑनलाइन। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आप सोचिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड comment this video. Thank you.